जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह बायोटिन के बारे में जानेंगे डॉक्टर मंसूर से, तो आप प्लीज़ स्टार्ट कर दें। थैंक्स। ओके मैम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू DXN। आज हम इंशाल्लाह बायोटिन वाइटलिटी के मतलब जो है वो आज की इस क्लास में, इस वेबिनार में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बायोटिन के मिस लिशबा, काइंडली अगर आप अपना माइक म्यूट कर लें तो प्लीज़। थैंक यू। जी, बायोटिन के हवाले से जो है आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बायोटिन की डेफिशिएंसीज, उसके कॉजेज और DXN न्यूट्रिशनल सपोर्ट के हवाले से आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बायोटिन बी कम्प्लेक्स विटामिन का एक इंतहाई अहम विटामिन है और इसकी डेफिशिएंसी के नतीजे में काफ़ी जो डिसऑर्डर और लीडिंग डिजीज जो हैं वो बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती हैं। जो इसकी रिकमेंडेड डेली इनटेक है RDI की तरफ से, वो अडल्ट्स में 30 मिलीग्राम पर डे है। प्रेग्नेंट खवातीन के अंदर ये 30 से 35 मिलीग्राम पर डे है। और लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर भी ये तकरीबन 35 मिलीग्राम पर डे की इसकी मिकदार है। और अगर ये इस मिकदार से कम हो, यानी मुसलसल कंस्टेंटली ये कम होना शुरू हो जाए, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो क्राइसिस, डेफिशिएंसी क्राइसिस हैं उनकी तरफ जो है ये लीड कर, जैसे रिकग्नाइजिंग क्लिनिकल वार्निंग में ये जो खास तौर पर डैमेज होते हैं इसमें हेयर और नेल्स, स्किन, नेल्स और हेयर मोस्टली जो है बायोटिन की डेफिशिएंसीज की वजह से जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें थिनिंग हेयर, रेड स्कैली रैशेस, डर्मेटाइटिस जिसको भी बोलते हैं, बिटल नेल्स होना शुरू हो जाते हैं, फटीग का शिकार लोग होना शुरू हो जाते हैं। तो जो इसके ट्रिगर्स हैं, कॉमन ट्रिगर्स जिनकी वजह से ये चीज़ें जिस्म में डेवलप होती हैं, यानी कि जेफ डेफिशिएंसी होना स्टार्ट होती है। सबसे पहले इनिशियली जिस चीज की वजह से ये डेवलप होते हैं वो इस तरह का फूड कंजप्शन करना है, इस तरह का फूड यूज करना है जिसमें बायोटिन की मिकदार कम से कम पाई जाए। वैरायटी ऑफ फूड ना होने की वजह से इस तरीके की कम जो डेफिशिएंसी है वो होना शुरू हो जाती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल लंबे अरसे तक, ये भी इस जो है वो बायोटिन की कमी का सबब बनता है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, रॉ एग वाइट्स, उसका इस्तेमाल मुसलसल, वो भी बायोटिन की कमी, क्योंकि ये केमिकल चेंजेस की वजह से तो उसमें कमी लेकर जाती है। इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन फॉग, मूड स्विंग और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे डिसऑर्डर जो हैं वो सामने आते हैं। जो DXN की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखने वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट हैं, उसमें स्पेरुलिना, गायनोडर्मा, ये बेहतरीन मेडिसिन हैं जो कि बायोटिन की कमी को दूर करती हैं। बायोटिन वाइटलिटी, क्लिनिकल इंसाइट एंड नेचुरल सपोर्ट। अंडरस्टैंड करेंगे विटामिन B7 डेफिशिएंसी को विद DXN फंक्शनल अप्रोच के साथ। मेरा नाम मंसूर अली है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और हर्बल फिजिशियन हूँ और नेचुरल होलिस्टिक के ऊपर जो है गुज़िश्ता 8 साल से काम कर रहा हूँ। आज के हमारा जो टॉपिक, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, जो हमारा बायोटिन विटामिन B7 जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कोएंजाइम फंक्शन रखता है, एसेंशियल है फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू फ्यूल। और यही फ्यूल जो हमारी हेयर, स्किन और जो नेल्स हैं उनकी वाइटलिटी के लिए जो है वो स्पेसिफिकली काम करता है। और जो हमारे मेटाबॉलिकल फंक्शंस हैं उसमें भी ये सपोर्ट
फ्राहम करता है। इसकी रिकमेंडेड जो डेली इंटेक है उसको भी हमने डिस्कस किया, जो कि 30 से 35 मिलीग्राम पर डे बनती है। जो बायोटिन है, मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिकल फंक्शन है, उसके अंदर ये एक इंजन रूम के तौर पर भी काम करता है। बेसिकली इंजन रूम से मुराद ये एक फ्यूल का काम करता है जो इस इंजन को चलाता है। जो इसकी केमिकल फंक्शनैलिटी है, जो इसकी केमिकल फंक्शनैलिटी है, जिसके थ्रू सेलुलर मैकेनिज्म वर्क करता है, इसके अंदर ये कन्वर्ट करके जो एनर्जी है उसमें ये कन्वर्ट होता है और बॉडी को जो अपने एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो वाइटलिटी है मेटाबॉलिकल फंक्शन की। अब ये जो वर्ड मेटाबॉलिकल फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली वो मेटाबॉलिकल फंक्शन है जिसके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, जिसमें सेलुलर रिपेयरिंग होती है, और इन्हीं की वजह से चीज़ों की ग्रोथ होती है, जैसे हेयर, स्किन और नेल्स हैं। और फिर इन्हीं की कमी की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुकती है, जिसकी वजह से फिर इनमें जो रिपेयरिंग फंक्शन है वो मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर पाता। तो बायोटिन जो है वो इस चीज के लिए बहुत मददगार साबित होता है। और अगर मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा, क्योंकि ये इसी का फंक्शन है। इसकी इस केमिकल का ये फंक्शन है कि उसने इस चीज को बॉडी के अंदर डेवलप करना है। इस मॉडर्न एरा में चीजों की डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा होती है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। हम बाकी किसी को तो नहीं, लेकिन जनरली तौर पर B7 बायोटिन को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोटिन की डेफिशिएंसी होना तो यूं चाहिए था कि अब हम ज्यादा नॉलेज रखते हैं, अब हम ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो किसी भी चीज की डेफिशिएंसीज तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन पहले के मुकाबले में अब हमारी बॉडी के अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसीज, इन चीज़ों से मुराद न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं वो बहुत पाई जाती हैं। क्योंकि चॉइस ज़्यादा होने की वजह से हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी हैं। हम ऑर्गेनिक फूड की बजाय उन फोर्टिफाइड फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जो आंखों को अच्छे लगें, जो ज़ुबान को टेस्ट अच्छा दें, हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर मुख्तलिफ डिजीज़ की सूरत में ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वह माइक्रोबायोम डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, जिसकी वजह से बायोटिन की कमी होती है। जो रॉ एग वाइट्स है उनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो भी बायोटिन की कमी का सबब बनते हैं। मेल अब्जॉर्प्शन इशू, जब आप फूड अच्छा खाएं लेकिन कोई डाइजेस्टिव इशू की वजह से जो अब्जॉर्प्शन का अमल है वो प्रॉपरली फंक्शन ना करे, तब भी बायोटिन विटामिन की कमी होती है। बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी मल्टीपल विटामिन की कमी का सबब बनता है, क्योंकि ये जो केमिकल चेंज होना होता है उसको रोकता या उसमें डिस्टरबेंस पैदा करता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सम टाइम जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से कुछ केमिकल्स जैसे विटामिन वगैरह सिंथेसाइज प्रॉपरली नहीं हो पाते, इसकी वजह से भी बायोटिन की कमी हो सकती है। सो द healthy bacteria synthesize biotin. A damaged gut leads to a synthesized deficit. Increased demand during pregnancy can also lead to relative deficiency, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसकी मिकदार, मखसूस मिकदार, जैसे हमने पढ़ा 35 मिली जो ग्राम है, मिलीग्राम पर डे, वो उसको हमने कंज्यूम करना है। सो द स्किन एंड हेयर कनेक्शन, आप जैसे जानते हैं कि हमारी जो हेयर स्किन से कनेक्टेड है। जो स्किन की जो 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट लेयर। सो जो हेयर थिनिंग और सिग्निफिकेंट हेयर लॉस है जो कि बायोटिन की कमी की वजह से बनती है। रेड स्केली रैश, ब्रिटल वीक स्ट्रक्चर जो नेल्स हैं उनका, तो वो सारी चीज़ों की कमी जो है वो बायोटिन के कम होने या केमिकली चेंज होने की वजह से इस तरीके से होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इंटरनली डैमेज करता है। डैमेज हो जाते हैं क्यों? रिपेयरिंग का फंक्शन नहीं है। वो रिपेयरिंग का फंक्शन, वो ग्रोथ फंक्शन होगा किससे? बायोटिन केमिकल से। बायोटिन कम है
या नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा कुछ टाइम बाद जब ये क्रोनिकली डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह की कंडीशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से फिर वीक स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है, और उसको वो फिर ग्रोथ और रिपेयरिंग का अमल रुकना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से फिर इसमें आप यूं कहें कि अब क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रही आउटर वे से, जो बायोटिन केमिकल्स मिलना है बॉडी को वो नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से फिर जो ग्रोथ है, रिपेयरिंग फंक्शन है, वो कम होने की वजह से फिर इनमें डैमेज होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये चीज़ों से मुराद हेयर, स्किन और नेल्स हैं, इनमें मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरनल सिग्नल्स, न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट, ब्रेन फॉग होना, कॉग्निटिव डिक्लाइन, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, पेरिफेरल नैरोपैथी, नर्व पेन जिसे हम कहते हैं, डेवलपमेंटल डेज इन चिल्ड्रन। अब ये क्रोनिक बायोटिन की कमी है। क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक हम उसको कहेंगे जब बहुत लंबे अरसे तक मुसलसल सेम कंडीशन जो है वो डेवलप रहती है। हम लंबे अरसे तक एक डेफिशिएंसी है वो कवर अप नहीं हो रही है, वो उसको वो मखसूस मिकदार 30 से 35 ग्राम मिलीग्राम वो नहीं मिल पा रही। जब वो नहीं मिलेगी, वो कंटिन्यूसली वो कमी बॉडी के अंदर बनी रहेगी, तो उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो असरात हैं वो रुनुमा होना शुरू होंगे, और वो एक सिम्टम्स के तौर पे सामने आना शुरू करेंगे। जब हम उसको अंडरस्टैंड करके उनका इलाज नहीं करेंगे, सो वो लीड टू परमानेंट डिजीज। मेटाबॉलिकल इम्पैक्ट में क्या होता है? अनरेगुलेटेड ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म, reduce इंसुलिन सेंसिटिविटी, फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर और जनरल फटीग। अब ये सुनने में देखें, ब्लड शुगर कितनी बड़ी बीमारी है, फैट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर लीड टू ओबेसिटी कितनी बड़ी बीमारी है। तो ये तमाम चीजें जनरली तौर पे ये फटीग और वो जनरल सिम्टम से ये चीजें स्टार्ट होंगी, लेकिन लीड किधर का नहीं है? बहुत बड़ी बीमारियों की तरफ। सो डेफिशिएंसी में एग्रीगेट एग्जिस्टेंट मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स। तो हमें इन चीज को अंडरस्टैंड करके ऑन द राइट टाइम इसको होने से बचाना है, ताकि हम उस डेफिशिएंसी को कवर अप कर पाएं। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि इसके रीजंस हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो वैरायटी ऑफ फूड का इस्तेमाल ना करना है। तो जब आप वैरायटी ऑफ फूड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो मुनासिब मिकदार में आपको बायोटिन जो है वो नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी। सो आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग द रूट कॉज, डायग्नोस एंड केयर। आप इसकी जो सबसे पहले डायग्नोस रूट कॉजेज क्या होंगी? रूट कॉजेज से मुराद उन सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना है जो बॉडी आपको दे रही है, जो आपको बता रही है कि ये प्रॉब्लम्स होना शुरू होंगी। बॉडी कभी भी जो इनिशियल सिम्टम्स बताती है वो आपको प्रिकॉशंस के तौर पे बताती है कि बॉडी में ये चेंज होने वाला है। अगर आपने एज सून इसको करेक्ट ना किया, करेक्ट किसको? अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को, तो ये चीज लीड करेगी टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स की तरफ। तो ये वो बताती है, तो उन्हीं सिम्टम्स के बिहाफ पर हम डायग्नोस करेंगे। तो उसके लिए जब हम किसी चीज को सीरियसली चेक करते हैं डायग्नोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें फिर क्लियर पिक्चर मिलती है कि प्रॉब्लम्स क्या है। इसके लिए सीरम बायोटिन लेवल्स चेक होगा, बायोटेंडेंसी एक्टिविटी टेस्टिंग होगी, जिससे हमें इसकी मिकदार के बारे में और इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में पता चलेगा। जो उसकी स्टैंडर्ड केयर है, ओरल सप्लीमेंटेशन और डाइटरी एडजस्टमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट डाइटरी एडजस्टमेंट है। सबसे पहले आपको वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम करना है, अपनी डाइट मॉडिफाई करनी है, ताकि आपको पता ताकि आपको वो मिकदार
वो मुनासिब मिकदार डाइट के थ्रू ही मिले। और अगर डाइट से नहीं मिल रही, फिर हम सप्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो जाएंगे। स्टॉपिंग रॉ एग कंजम्पशन, ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है, जो कि बायोटिन की कमी का सबब बनता है। नेचुरल फूड सोर्सेज में एग यॉक्स, अगर आप इसको यूं कहें ना, मुकम्मल अंडा उसका इस्तेमाल करना, सिर्फ एक उसकी जो वाइट पोर्शन है उसको यूज करना वो मुनासिब नहीं है, मुकम्मल अंडे को इस्तेमाल करना है। और जर्दी का इस्तेमाल ज़्यादा है, वाइट हिस्से का इस्तेमाल कम है। आलमंड, वॉलनट्स, मशरूम, स्पिनिच और लीवर, ये वो चीज़ें हैं जो कि नेचुरल सोर्स हैं बायोटिन का। इनका इस्तेमाल जो है, ये चंद चीज़ों का यहाँ पर जिक्र है। दीगर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको नेचुरली बायोटिन जो है वो मिल सकता है। तो वो सोर्सेज जो हैं वो आपको इसकी डेफिशिएंसी को कवर अप करने में मददगार साबित होंगे। सो वाइट डाइट अलोन में नॉट बी एनफ, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। द मॉडर्न लाइफस्टाइल बर्डन जो है वो सबसे बड़ा रीजन है। न्यूट्रेंट डिप्लेटेड सॉइल एंड प्रोसेस्ड फूड्स, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन डिटॉक्स लोड, क्रोनिक स्ट्रेस डिप्लेटिंग बी कम्प्लेक्स विटामिन्स, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं। और ये बड़ी जबरदस्त अल्फाज लिखे हुए हैं, द मॉडर्न लाइफस्टाइल बर्डन। ये लाइफस्टाइल जो हमारा है, ये सबसे बड़ा रीजन है मुख्तलिफ हमारी बीमारियों और डिसऑर्डर का। सो द सोल्यूशन, न्यूट्रेंट सिनर्जी थ्रू फंक्शनल फूड्स है। तो जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे, हमें समहाउ इन्हीं जैसे डिसऑर्डर्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा। डीएक्सएन स्पाइरुलिना, द सेलुलर फाउंडेशन, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल रिच सोर्स ऑफ बी कम्प्लेक्स है। विटामिन की प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड रखता है। बी कम्प्लेक्स मीन्स ये तमाम विटामिन, और खास तौर पर बी7 बायोटिन विटामिन सपोर्ट करता है सेलुलर रिपेयर को, जो कि जरूरी है। स्किन सेलुलर, हेयर सेलुलर और नेल की सेल्स। इन्हांस करता है मेटाबॉलिकल फंक्शन को, प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स फॉर हेयर एंड स्किन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये स्पाइरुलिना जो है डीएक्सन की एक जबरदस्त ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ है, जो कि आपकी बी7 की कमी को पूरा करता है। डीएक्सन गायनोडर्मा, द ग्रेट रेगुलेटर, एडाप्टोजिन, इम्यून मॉड्यूलेशन, बैलेंस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, सेलुलर रीजनरेशन है, ऑप्टिमाइज करता है मेटाबॉलिकल इन्वायरमेंट को, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करता है, कम्बैट करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फूड है जो कि आपकी इन तमाम डेफिशिएंसीज को, खासतौर पे बी7 को कवर अप जो है वो करता है। ओके, कार्डिसिप्स एनहांस करता है सेलुलर ऑक्सीडेटिव यूटिलाइजेशन को, रिड्यूस करता है फिटीक को और एड्रेस करता है मेटाबॉलिकल वीकनेस को। डीएक्सन्स की लाइंस मेन सपोर्ट करता है नर्व रिपेयर को, प्रमोट करता है कोग्निटिव क्लैरिटी और कम्बैट करता है ब्रेन फॉग और न्यूरोपैथी को। ये वो जो सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं ना, जो हमने पीछे पढ़े थे, बी7 की कमी की वजह से जो सिम्टम्स बनेंगे, और वो सिम्टम्स लीड होते हैं टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर ब्रेन फॉग, न्यूरोपैथी, वो कोग्निटिव डिक्लाइन, ये इन तमाम चीज़ों के लिए ये डीएक्सएन की जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये उनके लिए ओवरऑल भी और इंडिविजुअली भी, यानी एक एक चीज़ के लिए, यानी एक एक सिम्टम या एक डिसऑर्डर के लिए, ये चीज़ें जो हैं एक बेहतरीन फंक्शनैलिटी के तौर पे सामने आती हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्प्शन इश्यूज हैं, जिसकी वजह से मैल अब्जॉर्प्शन का इशू, जिसकी वजह से जो न्यूट्रंट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाती। सो जो डीएक्सन का रोजेल एंड न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स हैं, वो आपकी जो डाइजेस्टिव और अब्जॉर्प्शन के अमल हैं, जो पूरे सिस्टम को जो है वो तकवीत देता है, उनको सपोर्ट करता है, एंजाइमेटिक सपोर्ट परफॉर्म करता है, इन्हांस करता है डाइजेशन को, एंटीऑक्सीडेंट
प्रॉपर्टीज देता है, रिड्यूस करता है गट की इन्फ्लामेशन को, मिनरल सपोर्ट देता है, रिप्लेनिश करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। सो ये तमाम जो है आपके इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक, ये जो मुंह से लेकर आपके बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन तक इस पूरे ट्रैक को जो है वो एक पावर देता है टू फंक्शन प्रॉपर। यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू एब्जॉर्ब। आप खा रहे हैं, आप मुख्तलिफ किस्म का फूड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बिरयानी, कौरमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, एटसेट्रा, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। असल तो जिस्म को वो न्यूट्रेंट चाहिए, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, पानी, उसको वो चाहिए। तो उसने वो एब्जॉर्ब होने हैं ये न्यूट्रेंट्स ने, केमिकली चेंज होने के बाद। असल वो चीज है कि आपके जिस्म को क्या मिल रहा है आफ्टर अब्जॉर्प्शन। आपके ब्लड के थ्रू सेल्स तक जो है वो बिरयानी या पिज्जा नहीं जाता, ये सिर्फ ये न्यूट्रेंट जाते हैं, और यही बॉडी को रिक्वायर है। तो असल आपका अब्जॉर्प्शन जो फंक्शन है वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। होलिस्टिक स्ट्रेटजी फॉर ब्रेन वाइटलिटी, सिस्टम बैलेंस, न्यूट्रिशनल बैलेंस और फाउंडेशन, ये तमाम चीजें मिलके आपकी तमाम जो डेफिशिएंसीज को भी कवर अप करेंगी, और आपकी जो ओवरऑल वेल है हेल्थ है, उसकी जो वेल बीइंग है उसको मेंटेन करेंगे। सो इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल, होलिस्टिक अप्रोच मूविंग बिहाइंड सिम्टोमेटिक क्विक फिक्सेस। तो इसके लिए गैनोडर्मा, स्पाइरोलिना, ये ऐसी ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स हैं जो कि आपकी इन तमाम चीज़ों को जो है वो इन द राइट ट्रैक रखेंगे। पेशेंट जो सिम्टम्स इसमें डेवलप होते हैं वो हेयर थिनिंग, क्रोनिक फटीग, हाई स्ट्रेस होता है। तो जो इंटरवेंशन में डाइटरी करेक्शन जो है वो करना है, बायोटिन फोकस करना है, डीएक्सएन की स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा जो है वो यूज करना है। 8 वीक के रिजल्ट में आपका जो हेयर टेक्सचर है, एनर्जी लेवल है और मूड स्टेबिलिटी है, इन जस्ट 8 वीक्स आप उसको चेंज होता हुआ खुद जो है वो महसूस करेंगे। और ये एक छोटा सा तब्दीली नहीं होगी, एक शॉर्ट टर्म तब्दीली नहीं होगी, एक आप परमानेंट तब्दीली जो है वो महसूस करेंगे, और एक क्लियर तब्दीली महसूस करेंगे कि बिफोर 8 वीक्स आप क्या थे और आफ्टर 8 वीक्स आप क्या थे। तो ये चीज़ आपको पता तब चलेगी जब आप डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स को जो है स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा को इस्तेमाल करेंगे। तो चीज़ की कमी को हमेशा किसी न किसी सोर्स से ही मुकम्मल किया जाता है। B7 बायोटिन की कमी को, अब वो जब एक कमी जब मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है। तो सम टाइम डाइटरी मॉडिफिकेशन में आपको कुछ चीज़ों को एड ऑन्स करना होता है। तो उस एड ऑन्स में अगर आप डीएक्सएन की इन प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं फौरी तौर पे, जैसे अभी हमने जिक्र किया, 8 हफ्तों में, अब तकरीबन ये 2 माह का वक्त बनता है, आप क्लियरली ये देखेंगे कि ये कमी भी पूरी होगी, और इनके जो दूसरे नेचुरल बेनिफिट्स हैं वो आपको बॉडी को मिलेंगे, और आप उनसे अपने आप को बहुत फिट एंड फाइन महसूस करेंगे। ईट एंड ड्रिंक बट डू नॉट बी एक्सेसिव, इंडीड ही डज नॉट लाइक दोज हु कमिट एक्सेस। प्रॉपरली यूटिलाइज करें फूड को, और उस फूड को इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए जो है वो बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप कि आपने जो है आज की इस तमाम बायोटिन की कमी को जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोगों ने आज की क्लास ज्वाइन की उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने डीएक्सन की टीम जो है वो हाजिर होगी। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मंसूर। ये एक सेशन बहुत ही अच्छा था, और आपने इसके लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और मुझे लगता है कि हर एक आदमी की समझ में आ गया। इसमें दो आया हमने ऐड की थी, उसमें आखिरी आया जो थी वो कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफिन। तो हमारी जो
न्यूट्रिशन ये टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर ये आया बहुत ही रिलेवेंट है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया है कि खाओ पियो और इसराफ ना करो। इसराफ से मुराद ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका एक्सेस हो जाए तो बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो उसकी तरफ इशारा है अल्लाह सुब्हान ताला का कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि अल्लाह सुब्हान ताला फजूल खर्ची करने वालों को और ज़्यादा मिकदार में किसी चीज़ का इस्तेमाल करने वालों को पसंद नहीं करता। So thank you very much. I hope that everybody enjoy the sessions of DXN and everybody get the awareness through these. ये सेशंस आपके जो हैं सिर्फ यहाँ की ऑडियंस नहीं सुनती, ये यूट्यूब के ऊपर शेयर होते हैं और इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for your time. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, everyone. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।